बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। आज व्यूअर्स मैं आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, स्पेशली आर्मी में अगर आप इनको याद करके जाएंगे तो इंशाल्लाह जो इनिशियल टेस्ट है आपके वो 100% इंशाल्लाह आपका पास होगा। और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप मेरे पहले सब्सक्राइबर होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली इसी तरह की मज़ीद वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहे। तो वक्त ज़ाय किए बगैर चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, व्हेन गवादर वाज परचेज्ड फ्रॉम ओमान, यानी ओमान से गवादर पहली दफ़ा कब खरीदी गई? ये 1958 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 1500 स्टूडेंट्स इन क्लास, एक क्लास में अगर 1500 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से सिर्फ 1200 अगर प्रेजेंट हो तो फिर ये बताएं कि क्लास में स्टूडेंट्स की कितनी परसेंटेज जो है वो मौजूद है। तो व्यूअर्स इसका बड़ा आसान फार्मूला है कि आप 1200 को 100 से मल्टीप्लाई करके और टोटल जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिवाइड कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर है 80। इसी तरह अगर 500 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में और उसमें 340 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं तो फिर आपने एब्सेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज है वो बतानी है। तो अब इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है। टोटल अगर 500 स्टूडेंट्स हैं तो पहले ये आपने बताना है कि कितने प्रेजेंट हैं। तो 340 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 के साथ और डिवाइड करेंगे 500 पे, तो ये आपकी वो परसेंटेज निकलेगी जो प्रेजेंट होगी। लेकिन सवाल अब यहाँ पे पूछा गया है कि आपने एब्सेंट स्टूडेंट की आपने बतानी है। तो जो भी परसेंटेज आपकी प्रेजेंट की होगी वो 100 से माइनस करेंगे तो आपके पास जो रिमेनिंग होगी वो आपकी एब्सेंट परसेंटेज होगी। तो ये 32 जो है वो एब्सेंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेन मूव्स ट्वाइस देन अ कार। If a car covers 60 km per hour, then how much distance covered by a train in 1 hour? कि एक ट्रेन जो है वो एक कार की निस्बत डबल तेजी से मूव करती है, और अगर कार जो है 60 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से मूव करती है तो फिर कितना डिस्टेंस जो है ट्रेन जो है वो 1 घंटे में तय करेगी? तो इसका जो है वो 120 है, क्योंकि अगर 60 किलोमीटर पर आवर कार, तो क्योंकि ट्रेन इससे डबल जो है वो मूव करती है तो 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। कहता है कि इफ 22 डेज ऑफ द मंथ इज मंडे, देन व्हाट डे विल बी 8, यानी 8th डे जो है वो फिर कौन सा डे होगा? अगर 22nd डे जो है ऑफ द मंथ वो अगर मंडे है तो 8 दिन आगे अगर हिसाब लगाएं तो जाहिर है फिर मंडे ही आता है, क्योंकि 7 दिन जो है वो संडे तक पूरे हो जाते हैं और 8वां दिन जो है वो फिर मंडे ही बनता है। विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज द लार्जेस्ट कारपेट प्रोड्यूसर कंट्री, यानी वो कौन सा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा कारपेट जो है वो प्रोड्यूस करता है, जो हम रूम में बिछाते हैं? ये ईरान में सबसे ज़्यादा कारपेट जो है वो बनता है। उसके बाद है व्हेन डॉक्टर अब्दुल सलाम गॉट नोबेल प्राइज, तो डॉक्टर अब्दुल सलाम ने नोबेल प्राइज हासिल किया 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ कैपिटल सिटी ऑफ श्रीलंका? तो कैपिटल सिटी श्रीलंका का जो है वो कौन सा है? वो कोलंबिया है। उसके बाद द लेंथ ऑफ बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर की लेंथ है वो कितनी है? तो ये 2252 किलोमीटर है। तो ये यूनिट्स का स्पेशली आपने ख्याल करना है, वहाँ पे किलोमीटर है, मीटर है, ये किलोमीटर में 2252 किलोमीटर। नेक्स्ट है, हु गेव द आइडिया ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का आइडिया किसने दिया? तो ये सबको पता है, अलामा इकबाल। व्हेन फर्स्ट हज ऑफर्ड, सबसे पहला हज कब ऑफर्ड हुआ? 10th हिजरी को। तो ये याद रखें कि ये मिक्स ग्रामिक टेस्ट है, तो अभी में क्योंकि मिक्स टेस्ट आता है तो इसलिए मैंने वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो बिल्कुल एक टेस्ट में आ चुके हैं। व्हाट इज द फादर नेम ऑफ हजरत उस्मान? हजरत उस्मान के बाप का नाम क्या है? तो ये है अफान। व्हाट इज द नेम ऑफ बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान?
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है? एंड दैट इज ड्यूरन लाइन। व्हेन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड, यानी करारदाद जो है वो कब पास हुई? तो ये जनाब 22 मार्च 1949 को पास हुई। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स, यानी सफेद हाथियों की सरजमीन किस मुल्क को कहा जाता है? तो ये थाईलैंड को कहा जाता है। स्पीकर ऑफ द प्रोफेट्स इज द टाइटल ऑफ विच प्रोफेट, यानी प्रोफेट खलीफा का जो बोलने वाला है उसका टाइटल किस खलीफा को मिला गया है? तो ये हजरत शोएब। उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट वुमेन ऑफ पाकिस्तान शी वेंट टू स्पेस? पाकिस्तान की वो कौन सी पहली खातून है जो स्पेस में गई है? तो ये निम्रा सलीम है, अगस्त 2006 में गई है। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का पहला गवर्नर जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे। ये 15 अगस्त 1947 से 11 सितंबर 1948 तक उनकी डेट है। फर्स्ट वॉर ऑफ पाकिस्तान विद इंडिया और द इशू ऑफ कश्मीर, यानी कश्मीर के इशू पर, वैसे तो जंगें होती रही है लेकिन कश्मीर के इशू पर जो हमारी इंडिया के साथ जंग हुई वो पहली, वो 22 अक्टूबर 1947 को हुई। उसके बाद है व्हेन ताशकंद एग्रीमेंट साइन बिटवीन पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो है वो ताशकंद वायदा ताशकंद जो है वो कब हुआ? तो ये 10 जून 1966 को हुआ। उसके बाद बादशाही मास्टर लाहौर वो किस शख्स की तरफ से बनाएगी और कब बनाएगी? ये औरंगजेब आलमगीर के दौर में बनाई गई उनकी तरफ से, और ये 1671 में स्टार्ट हुई और 1673 में कंप्लीट हुई। उसके बाद सबसे जो बड़ा रोड है पाकिस्तान का, नेम द लार्जेस्ट रोड ऑफ पाकिस्तान, तो वो है शाहराह पाकिस्तान। द नंबर ऑफ आइडल्स ऑफ इन काबा एट द टाइम ऑफ कुफार पीरियड, यानी कुफार के दौर में जो बुत थे काबा में वो कितने थे? वो 360 थे। विच इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा दूसरा ग्लेशियर कौन सा है? तो वो बेल्टोरा है। नेक्स्ट है कि व्हेन पाकिस्तान बिकेम द नंबर ऑफ यूएनओ, यानी यूएनओ का पाकिस्तान कब मेंबर बना? तो ये 30 सितंबर 1947 को बना। व्हेन होली प्रॉफिट वाज बॉर्न, यानी होली प्रॉफिट कब पैदा हुए? तो ये 22 अप्रैल 571 ईस्वी में। विच इज द कैलिफ ऑफ होली प्रॉफिट, हिज टाइटल इज एटिक, तो कौन सा हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का टाइटल था? एट द टाइम ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी जब पाकिस्तान का पहला आइन बना था तो उस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जो है वो कौन थे, यानी सदर कौन थे? तो वो सिकंदर मिर्जा थे। वैन कायद आज़म लेफ्ट द कांग्रेस, यानी कायद आज़म ने कांग्रेस को कब छोड़ा? ये 1920 को छोड़ा। उसके बाद है असदुल्ला, द टाइटल ऑफ विच कैलिफ, किस खलीफा का जो खिताब था वो असदुल्ला था? तो वो हजरत अली। व्हाट इज द बर्थ डेट ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना? मोहम्मद अली जिन्ना की जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है? 25 सितंबर 1876। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आ चुके हैं, इनको लाजमी याद करना है। व्हेन नेहरू रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड, यानी नेहरू रिपोर्ट कब पब्लिश हुई? ये 10 अगस्त 1928 को हुई। उसके बाद विच कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड इज कॉल्ड डार्क कॉन्टिनेंट, यानी दुनिया का कौन सा ऐसा बरआज़म है जो कि स्याह बरआज़म कहलाता है? वो अफ्रीका है। उसके बाद रेड सी इज आल्सो नोन, रेड सी का जो दूसरा नाम है या इसको और भी नाम देते हैं हम, द गल्फ ऑफ अरेबिया। उसके बाद है इंडिया कंस्ट्रक्टेड काश गंगा डैम, किशन गंगा डैम किस दरिया पर इंडिया ने किशन गंगा जो है वो अ, ये डैम तामीर किया? तो ये दरिया झेलम पर, ठीक है। उसके बाद व्हेन डिसमिस द पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की जो पार्टीशन है वो कब डिसमिस्ड हुई? तो ये 1911 में। उसके बाद व्हाट इज द लेंथ ऑफ पाकिस्तान कोस्टल लाइन?
कोस्टल लाइन जो है ये पाकिस्तान की जो सर्दी इलाका है, ये कितना है? ये 1040 किलोमीटर है। ये एक बुक में हुई की बुक में दिया हुआ है, और गूगल पे आई थिंक 990 किलोमीटर है। तो ये आपने देख लेना है कि क्वेश्चंस वहाँ पे कौन सा आता है। ऑथेंटिक तो बुक ही होती है, गूगल पे तो आप नहीं कर सकते रिलाय, लेकिन फिर भी इसको आप एक दफ़ा तसल्ली कर लें। व्हेन चोरा चोरी एक्सीडेंट अकर्ड, चोरा चोरी एक्सीडेंट जो है वो इंसिडेंट जो है वाक़या कब हुआ? तो ये 5 फरवरी 1922 को हुआ। व्हाट इज सोफा? सोफा क्या चीज़ है? तो ये एक रूम को कहते हैं। उसके बाद व्हाट इज निसाब ऑफ ज़कात ऑन गोल्ड? सोने पर जो निसाब है ज़कात की वो कितनी है? वो 7.5 तोले सोना, या फिर 7.1 ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द डेट ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस वार? जो जंग आज़ादी की डेट है वो कौन सी है? तो वो 10 मई है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हजरत हमजा एंड होली प्रॉफिट वसल्लम? यानी हजरत हमजा और हजरत वसल्लम के दरमियान क्या रिश्ता है? तो ये अंकल है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्रिस्क्राइब? प्रिस्क्राइब का जो मुतरादिफ लफ्ज है वो क्या है? वो है एडवाइस, मशवरा देना। व्हाट इज द बॉर्डर लेंथ बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर की लेंथ है वो 1200 मील है। उसके बाद बेसाइल इज द सिटी ऑफ विच कंट्री? बेसाइल जो है वो अ, किस कौन सा किस मुल्क का शहर है? तो ये जनाब स्विट्जरलैंड का शहर है। विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड? यानी दुनिया का सबसे छोटा बरयाज़म, वो ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सिविल एजाज जो है वो निशान पाकिस्तान है, और सबसे बड़ा जो है वो निशान हैदर फौजी एजाज है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आप लोग। फर्स्ट वुमेन गवर्नर, पहली खातून गवर्नर पाकिस्तान की, वो है जनाब राना लियाकत अली खान, जो कि 15 फरवरी 1973 से लेकर 28 फरवरी 1976 तक रही। Who was the second प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन थे? वो ख्वाजा नाजिमुद्दीन, जो 17 अक्टूबर 1958 से लेकर 17 अप्रैल 1953 तक रहे। उसके बाद अटक का पुराना नाम क्या है? कैमलपोर को कहते हैं। वेन जिनेवा, जिनेवा एग्रीमेंट जो है वो कब हुआ? वो 1988 को हुआ। उसके बाद किंग ऑफ हबशा, वो किस मुल्क से ताल्लुक रखते थे? तो वो क्रिस्टीना का मुल्क था। उसके बाद फाटा में कितनी एजेंसीज है? फाटा में 7 एजेंसीज है। खैबर, खुर्रम और अक्जई, मोहम्मद, साउथ वजिस्तान एंड नॉर्थ वजिस्तान और बाजू एजेंसी। विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा बरअज़म कौन सा है? अफ्रीका। उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास्ड बाय विच पर्सनैलिटी? किस पर्सनैलिटी की तरफ से कोई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास की गई, यानी करारदाद जो पास की गई? ये लियाकत अली खान की तरफ से। उसके बाद होली कुरान का दूसरा नाम क्या है? उसे फुरकान भी कहते हैं। हाउ मेनी रिवर्स फ्लोज इन बलूचिस्तान? बलूचिस्तान में कितने दरिया बहते हैं? 7 दरिया बहते हैं। उसके बाद बाल्टिक कंट्रीज कितनी हैं? ये 3 कंट्रीज हैं। उसके बाद सबसे बड़ा अफ्रीका, ब्राज़ील, ब्राज़ील अफ्रीका का जो सबसे बड़ा मुल्क है वो है अल्जीरिया। मोस्ट डेवलप्ड कॉन्टिनेंट, दुनिया के सबसे ज़्यादा डेवलप्ड जो बरयाज़म है वो है जनाब यूरोप। सबसे पहला जो है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस पाकिस्तान में कब हुए? तो वो 7 दिसंबर 1970 को हुए। व्हेन पीरपुर रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड? पीरपुर रिपोर्ट जो है वो कब हुई? तो ये 1938 में हुई। ऑन विच डेट कैबिनेट मिशन केम इन इंडिया? इंडिया में कैबिनेट मिशन कब आया? तो ये 24 मार्च 1946 को आया। उसके बाद विच कंट्री इज कॉल्ड द कॉकपिट ऑफ यूरोप? यूरोप का जो कॉकपिट कहलाता है वो कौन सा मुल्क है? वो बेल्जियम है।
उसके बाद व्हेन कायद-ए-आज़म जॉइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, पाकिस्तान कायद-ए-आज़म ने जो मुस्लिम लीग ज्वाइन की वो 1916 को की। तो लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय एरिया, एरिया के लिहाज से, रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जो है वो रशिया है। हाउ मेनी वर्सेस इन सूरह बकरा, बकरा में टोटल आयात कितनी है? 286। उसके बाद कितनी जंगों में हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा लिया? 27। और सबसे पुराना नाम मदीना का वो यसरब कहलाता है। बनी इसराइल जो है वो किस प्रॉफिट के साथ ताल्लुक रखते हैं? तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। मुस्लिम लीग जो है वो किस साल एस्टेब्लिश हुई? 30 दिसंबर 1906 को बाय नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्लाह खान की तरफ से। Who was the first captain of cricket team? क्रिकेट टीम, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का पहला कैप्टन जो है वो कौन था? अब्दुल हाफिज करदार। विच एक्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू, कौन सा यानी इंडिया का जो आइन है वो 1947 तक रहा, या 1935 का आइन, इंडियन एक्ट 1935 उसको हम कहते हैं। और फुल मून अ विलेज इन विच कंट्री, किस कंट्री में, किस मुल्क में जो पूरा एक चांद जो है वो एक विलेज की तरह है, वो वियतनाम है। हाउ मेनी मुस्लिम सोल्जर्स शहीद हुए बदर में, कितने मुसलमान शहीद हुए? ये 14 शहीद हुए थे। कायद आजम जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट कब बने? 1916 को बने। उसके बाद सबसे दुनिया का लंबा दिन वो 24 जून है। उसके बाद प्लेसी, जंग प्लासी जो है वो कब लड़ी गई? तो ये 23 जून 1757 को लड़ी गई। वैन कायद आजम के 14 पॉइंट यानी 14 नकात जिसे हम कहते हैं, तो कायद आजम ने 14 नकात 15 मार्च 1929 को पेश किए। पार्टीशन के वक्त कौन से पाकिस्तान के 2 प्रोविंसेस जो है वो रेफरेंडम के लिए गए? तो वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान, NWFP को आजकल KPK कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा। हाउ मेनी प्रॉफिट नेम्स मेंशन इन द होली कुरान, इन होली कुरान में कितने जो हमारे खलीफा है उनके नाम आए हैं? 25 खुलाफा के नाम आए हैं, अम्बिया के नाम भी आप कह सकते हैं। व्हेन बांग्लादेश सेपरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से बांग्लादेश कब अलहदा हुआ? 16 दिसंबर 1971। उसके बाद वेयर इज द माउंटेन्स ऑफ ट्रिचमीर लोकेटेड, ट्रिचमीर जो है कि पहाड़ जो है वो कहाँ पे हैं? तो ये जनाब चित्राल में है। वेयर इज द अमेजोन रिवर फ्लोज, अमेजोन का जो दरिया है वो कहाँ बहता है? तो साउथ अमेरिका में है। एंड हु इज द करंट गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान का करंट गवर्नर अमानुल्लाह खान यासिनजई है। उसके बाद शी, आगे क्या आएगा? दैट इज शी इज लकी बिकॉज शी गॉट प्राइज। और वहाँ पे डेफिनेटली ऑप्शन होंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ हजरत मूसा बदर, हजरत मूसा बदर का नाम क्या है? हजरत हारून। उसके बाद वेन हदूद ऑर्डिनेंस के, कब हदूद ऑर्डिनेंस जो है वो दिया गया? तो ये 1979 को। विच मेटल इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में कौन सा मेटल पाया जाता है? मैग्नीशियम। एंड हु एड्रेस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, 1956 का आइन किसने एड्रेस किया था? चौधरी मोहम्मद अली ने। एंड हु वाज द फाउंडर ऑफ ईबी फाउंडेशन, ईबी फाउंडेशन के जो फाउंडर है वो कौन थे? तो अब्दुल तारिदी, ये अब्दुल सैद लिखा हो लेकिन अब्दुल तारिदी है। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का जो कैपिटल सिटी है वो कौन सा है? वो ब्यूनोस आयर्स है। उसके बाद वेयर पाकिस्तान एक्सप्लोजेंट एटॉमिक बॉम्ब ऑन 28 मई 1998, कहाँ पे, किस मकाम पर? तो वो चावी के मकाम पर, वो बलूचिस्तान के मकाम पे है। उसके बाद व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ भूटान, भूटान का जो कैपिटल सिटी है वो कौन सा है? दैट इज थिम्पू। और मोंगला डैम जो है कौन से दरिया पर वाक़ है? ये झेलम के यहाँ पे है। When British government divided Bengal into 2 parts,
बंगाल 2 पार्ट्स में कब हुआ? ये 1905 को। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब डिवाइड किया था, ये 1905 को पहले हुआ। उसके बाद बांगे दरा बुक जो है ये किस पर्सनैलिटी की लिखी हुई है? तो ये अल्लामा इकबाल की बड़ी मशहूर किताब है। उसके बाद इंडियन ओशन और रेड ओशन कहाँ पे जाके मिलते हैं? तो ये जनाब स्विस कैनाल के जरिए मिलते हैं। और नेम ऑफ द पर्सन हु गिव द आइडिया ऑफ सार्क, सार्क का आइडिया किसने दिया था? तो ये जनाब अजीज रहमान ने दिया था। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, विच कैलिफ ऑफ प्रॉफिट नॉट पार्टिसिपेटेड इन द बैटल ऑफ बदर? कौन सी बदर की लड़ाई में हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत नहीं की थी? मतलब किस खलीफा ने शिरकत नहीं की थी? तो वो जनाब हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा 100 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनको ज़रूर याद रखें। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से मैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके मुख्तलिफ टेस्टों में आते रहते हैं तो इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। दोस्तों में भी शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अपना ख्याल रखें। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको हर टेस्ट में कामयाबी दे। मेहनत करें। इंसान को उसी इंसान को कामयाबी मिलती है जो मेहनत करता है। शॉर्टकट्स के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। मेहनत करें, अल्लाह पे यकीन रखें, वालिदैन से दुआएं लें, उस्तादों से दुआएं लें, तो इंशाल्लाह आप पास होंगे। ये मेरी आपके लिए दुआ है। थैंक यू। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।